गलतियाँ जो हम एफिलिएट मार्केटिंग में करते हैं जिसकी वजह से हमें सेल्स नहीं मिलते, हमें कन्वर्जन नहीं मिलते, क्या है वो गलतियाँ? आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो 6 गलतियाँ जो हम एफिलिएट मार्केटिंग में करते हैं, जिसकी वजह से हमें सेल्स नहीं मिलते, हमें कन्वर्जन नहीं मिलता, हमारा ट्रैफिक प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं होता और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे न्यूबीज़, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ देते हैं। तो कौन-सी है वो 6 गलतियाँ जो बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे वो 6 गलतियां। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन। इस चैनल पे मैं मेक मनी ऑनलाइन और एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आप अगर उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे वो गलतियां जो मैंने भी की है और मैं चाहता हूं कि वो गलतियां अगर कोई आज एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर रहा है तो वो आप रिपीट ना करें। ठीक है, तो कौन सी है वो गलतियां? तो पहली गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है प्रमोटिंग एफिलिएट लिंक्स टू अ रॉन्ग ऑडियंस। गलत ऑडियंस को ऑफर प्रमोट करना। इसका मैं एक बढ़िया एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अगर मैं फेसबुक पे जाऊँ तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे जो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, मेक मनी ऑनलाइन ग्रुप्स या वर्क फ्रॉम होम ग्रुप्स या एक यूएसए का ग्रुप जिसमें सब इंडियंस ही होते हैं, वहां पे वो लोग जाके एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट कर देते हैं। फेसबुक अभी इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर आप एफिलिएट लिंक्स आपकी वहां पे पोस्ट करेंगे तो आपकी वो लिंक जो है वो ब्लॉक कर देती है। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मेरे बहुत सारे दोस्तों का फेसबुक अकाउंट डिलीट हुआ विदाउट इवन गिविंग वार्निंग। सो प्लीज इस तरह से प्रमोट मत कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप वर्क फ्रॉम होम या मेक मनी ऑनलाइन ऐसे ग्रुप्स में प्रमोट कर रहे हो तो वहां पे भी वही लोग हैं जो दूसरा कोई ऑफर प्रमोट कर रहे हैं, तो आप गलत लोगों के बीच रहकर गलत लोगों को आपकी ऑफर प्रमोट कर रहे हो, जिसके वजह से आपको हो सकता है आपको एक दो सेल मिले लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी कोई मदद नहीं होगी। ठीक है, ये ट्रैफिक बहुत ही लिमिटेड टाइम में वर्क होता है। अब ये एक बंदा है, मेरे फ्रेंड लिस्ट में ही है, मैंने इससे कभी बात नहीं की, लेकिन ये हमेशा कोई भी ऑफर जब लॉन्च होता है तो उसके सेल्स पेज में से एक टेक्स्ट वो कॉपी करता है और उसके पेज पे ये पोस्ट कर देता है और उसके बाद वो बोलता है कि कमेंट करो अगर आपको ये मेथड चाहिए तो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग उस पर पोस्ट पे कमेंट करते हैं और उसके बाद वो उन्हें पीएम सेंड करता है, यानी मैसेज सेंड करता है जिसमें शायद वो एफिलिएट लिंक सेंड करता हो। अब ये बहुत ही रिस्की तरीका है। ये ऐसा तरीका है जहां आपकी एफिलिएट लिंक्स ब्लॉक होने के चांसेस बहुत है। अब ये जो मेथड है वो मैं भी कर रहा था 2016-2017 में, जब मेरे पास कुछ फंड्स नहीं थे, मेरे पास पैसा नहीं था पेड ट्रैफिक में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन मैं क्या करता था कि मैं पहले पेड ट्रैफिक में थोड़ा सा बाय करता था, कुछ थोड़े से सेल्स भी आ गए ना तो उनको मोबाइल से कैप्चर कर लेता था उनके फोटोज और फिर वो फोटोज फेसबुक पे पोस्ट कर देता था। उसकी वजह से मैं ये कह रहा था कि इफ यू वांट टू नो मोर हाउ आई एम गेटिंग सेल्स प्लीज कमेंट यस। सो बहुत सारे लोग यस 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 कमेंट कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं उनको बोलता था कि ये ट्रैफिक मैं एक बोनस के रूप में आपको दूंगा अगर आप मेरा ये ऑफर खरीदोगे तो। सो आई ऑलवेज यूज टू प्रमोट दैट ट्रैफिक सोर्स एज अ बोनस और उस बोनस के लिए वो लोग मेरा कोई भी प्रोडक्ट जो भी लॉन्च हो रहा हो, जो भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ, वो खरीद लेते थे। तो ये ठीक है क्योंकि मैं वहां पे यूट्यूब की लिंक पोस्ट करता था। ठीक है, सो यूट्यूब की लिंक पोस्ट करने के बाद क्या होता था, मेरा जो यूट्यूब का जो वीडियो है वो उन्हें दिखता था, मैं एफिलिएट मार्केटिंग वो उन्हें दिखता था, मैं जो बता रहा हूँ उसमें कुछ सच्चाई उन्हें दिखती थी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ये मेरे प्रोडक्ट्स को बाय कर देते। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह हुआ कि मुझे मैन्युअली बहुत काम करना पड़ता था क्योंकि यूएस के लोग, मैं रात को जब 12 बजे सोता था तो मुझे वो मैसेज करते थे और मुझे उन्हें रिप्लाई करना जरूरी था क्योंकि अगर रिप्लाई नहीं किया तो वो लोग बाय नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता था, तो मैंने वो बंद कर दिया बाद में कुछ थोड़ा सा अमाउंट आने के बाद। ठीक है, तो ये जो मेथड है फेसबुक पे प्रमोट कर रहा है ये बहुत ही गलत मेथड है एफिलिएट लिंक्स और एफिलिएट ऑफर को प्रमोट करने का। तो प्लीज इस तरह से प्रमोट मत कीजिएगा। ठीक है, दूसरी गलती जो बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वो है दे डोंट हैव अ वेबसाइट। आप देखो, एफिलिएट मार्केटिंग एक बिजनेस है, ये कोई जॉब नहीं है। ये एक बिजनेस है जो आप ओन करते हो, ये आपके खुद का बिजनेस है, ये आपकी खुद की आइडेंटिटी है।
अगर आप आपका खुद का दुकान खोलते हो तो दुकान आपकी आइडेंटिटी हो जाता है। वैसे ही आपकी वेबसाइट आपकी आइडेंटिटी है, जो भी आपका नाम है। मेरे सिलसिले में मेरा नाम सचिन कुलकर्णी है, तो मैं sachinkulkarni.com या sachinkulkarni.org जो मेरा साइट है, ये साइट मैं यूज करता हूँ, क्योंकि मैं उस साइट पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट पोस्ट करता हूँ। और उसके ऊपर मैंने स्क्वीज पेज भी डिजाइन किया है, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे ईमेल सब्सक्राइबर्स कैप्चर करता हूँ। फिर वो मेरे ईमेल लिस्ट में आ जाते हैं और फिर उन्हें मैं रोज ईमेल करता हूँ। ठीक है, तो वेबसाइट बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इसलिए वेबसाइट नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है कि डोमेन और होस्टिंग का खर्चा बहुत है। तो खर्चा खर्चा इतना ज्यादा नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। डोमेन आपको $2 या $5 के बीच, या मे बी मैक्स $10 पर ईयर के बीच में आ जाएगा। आपके नाम का होगा, जो यूनिक होगा, जो आपको मिल जाएगा। आपका नाम अगर यूनिक होगा तो उसका तो आपको $3 से $4 में डोमेन मिल जाएगा पर ईयर का। होस्टिंग मैं यूज करता हूँ होस्टगेटर, क्योंकि होस्टगेटर का अप टाइमिंग बहुत ही अच्छा है। मेरा वेबसाइट कभी भी डाउन नहीं गया, तो मैं यूज करता हूँ होस्टगेटर। उसके ऊपर मुझे ₹700 हर महीना लगता है। तो ₹700, और वो डोमेन का जो प्राइस है एक साल का $10 या $15 या मेरा जो जो भी है वो लगता है, बस इतना ही। उसके बाद स्क्वीज पेज सॉफ्टवेयर जो है वो तो मैंने फाइवर से लिया है। उसके ऊपर मैं स्क्वीज पेज बनाता हूँ, फिर वहां से मैं कनेक्ट करता हूँ थैंक यू पेज पे, और थैंक यू पेज से ऑफर की तरफ। तो इस तरह से मैं प्रमोट करता हूँ। और वेबसाइट होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक अलग इंप्रेशन क्रिएट करता है। मेरे हर एक ईमेल में मेरा वेबसाइट लिंक रहेगा, क्योंकि जितने भी लोग मेरा ईमेल ओपन करेंगे, जाहिर सी बात है वो मेरा वेबसाइट लिंक देखेंगे। और अगर आप मेरा वेबसाइट लिंक देखते हो तो आपका मेरी तरफ देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये एक थोड़ा बंदा है जिसके पास थोड़ी सी अथॉरिटी है, जिसके पास खुद की अपनी वेबसाइट है, खुद की अपनी एक पहचान है। ठीक है, तो ये करने के लिए आपकी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आप एफिलिएट मार्केटिंग कितनी सीरियसली कर रहे हो ये दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग नहीं करते। तीसरी बड़ी मिस्टेक है, जिनके पास लिस्ट है, ईमेल लिस्ट है, एक ही दिन में 3 से 4 बार ईमेल सेंड करना, वो भी स्पैमी सब्जेक्ट लाइन से, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल माय फ्रेंड। ओके, अगर मैं अगर आपका ईमेल मेरे ईमेल लिस्ट पे आ जाए, और अगर मैं आपको 3 से 4 बार रोज ईमेल करूं, सुबह शाम रात को, एकदम स्पैमी सब्जेक्ट है, जैसे here is a paper deposit sent, your checks has been sent to your mailbox, you will receive the check tomorrow morning, ऐसे ईमेल अगर आपको सेंड करो तो क्या चांसेस है आप मेरे ईमेल अगली बार ओपन करोगे? बिल्कुल नहीं, आप मुझे स्पैमर मार्क कर दोगे, और उस दिन से मेरे जितने भी ईमेल है वो आपके स्पैम बॉक्स में चले जाएंगे। सो गलत तरीके से ईमेल में प्रमोट ना करें। दिन में एक ईमेल काफी है। ठीक है, एक से ऊपर जाना नहीं। मैं भी ये गलती करता था, इसकी वजह से मेरा एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। मेरा अवेबर में मेरा 5000 परमिशन बेस्ड लिस्ट था ईमेल सब्सक्राइबर्स का, 5000, जो सोलो एड से मैंने बिल्ड किया था। एक ही दिन में मैं 3-4 ईमेल एक दिन में सेंड करता था, बहुत ही स्पैमी ईमेल्स। और इसकी वजह से हुआ ये कि एक ही दिन में मेरा वो अवेबर अकाउंट बंद हो गया विदाउट प्रायर नोटिस। और मैं उसके लिए अपने आप को ही ब्लेम करता हूँ। मैं उसकी सारी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि मेरी गलती थी। और उस दिन से मैंने बहुत ही संभल के ये सब चीजें करना शुरू की। मैंने सिर्फ एक ही ईमेल में दिन में सेंड करता हूँ। अगर मेरा ईमेल फॉलोअप अगर चालू रहेगा तो शायद 2 आ सकते हैं, लेकिन मैं आई वुड स्टिक टू ओनली 1 ईमेल अ डे। ठीक है, सो मेक श्योर ये गलती आप ना करें। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे एक ने तो ऐसा कमेंट कर दिया कि मेरे पास एक ईमेल लिस्ट है, इसे मैं ऑटो रिस्पॉन्डर से या जीमेल से क्लिक बैंक ऑफर प्रमोट करूँ क्या? तो वैसे मत कीजिएगा। ठीक है, उससे शायद लकीली आपको सेल आ सकता है, लेकिन ये चीज जो है ना, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल है, बहुत ही अनप्रोफेशनल है। इसे इस गलत तरीके से मत कीजिएगा, क्योंकि आपका नाम भी खराब होगा उसके साथ। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में आपकी अथॉरिटी, आपका नाम बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसी से लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपकी ईमेल ओपन करते हैं, लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। और जब ट्रस्ट करते हैं ना, तभी वो बाय करते हैं। अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपसे कोई भी चीज
कितनी भी अच्छी हो आपसे बाय करेंगे। अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना तो आप फर्टीचर प्रोडक्ट भी प्रमोट करोगे तो भी वो बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बोलना, आपका कंटेंट प्रेजेंट करना उन्हें अच्छा लगता है। सो हमेशा आप जो कंटेंट प्रोवाइड करते हो अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करो। एक ईमेल काफी है, ठीक है। और एक बात, सब्जेक्ट लाइन लिखते समय हमेशा जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, जैसे दोस्तों के साथ बात करते हो वैसे ही बात करना, क्योंकि वो ईमेल सब्सक्राइबर्स जो है वो नए हैं आपके, आप उन्हें पहचानते नहीं हो, वो आपको जानते नहीं है। तो हमेशा उनके साथ दोस्ती बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ईमेल लिखेगा, क्योंकि आपकी जो कनेक्शन है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि ये बहुत ही नॉर्मल इंसान है, हमारी तरह ही है, ठीक है, हमारी तरह एक फैमिली पर्सन है, जिससे वो आपको उनसे रिलेट करते हैं, ठीक है। और जब वो कनेक्शन बन जाता है ना, तब वो आपके हर एक ईमेल ओपन करेंगे और हो सकता है एक दिन वो आपकी जो एफिलिएट प्रोडक्ट है वो बाय करे। सो ये चीज याद रखिएगा। हमें जो सब्जेक्ट लाइन, जो भी नॉर्मल हम बात करते हैं, आज क्या हुआ, आज बिटकॉइन का प्राइस गिर गया तो मैं टेंशन में आ गया, यार बिटकॉइन टुडे फॉल एंड आई हैड हार्ट अटैक इस तरह से कोई जोक्स भेजिएगा, और जोक भेजने के बाद एक सीरियस नोट पे कीजिएगा, मेरे आई वुड लाइक टू शो यू वन ऑफ माय फ्रेंड लॉन्च दिस ऑफर yesterday, I would like you to check this out, this offer, I think it may help you in your online business। और उस ऑफर की लिंक, एक ही लिंक एक ईमेल में, ओके इस तरह से कीजिएगा। सिर्फ इट इज वेरी डिसेंट लुकिंग ईमेल। सो इस तरह से ईमेल कीजिएगा, एक ही ईमेल एक दिन में, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में ये बहुत वर्क होगा, ठीक है। अब आते हैं चौथी गलती की तरफ। चौथी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर ईमेल लिस्ट। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है। जैसे मैंने अभी कहा कि मेरा अवेबर अकाउंट जिसके पास 5000 सब्सक्राइबर्स लिस्ट थी, एक ही दिन में बंद हो गया। आपका ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर आपकी ईमेल लिस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर आपका मशीन है, आपका सॉफ्टवेयर है, जहां से ईमेल्स जाते हैं आपके सब्सक्राइबर्स के इनबॉक्स में, ठीक है। तो एक टाइम आपकी ईमेल लिस्ट आप छोड़ दे, लेकिन ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर को हमेशा संभाल कर रखिएगा। ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर एक बार अगर बंद हो गया तो दूसरे ऑटो रिस्पॉन्डर में ये वाली लिस्ट वहां पे अपलोड करना, इंपोर्ट करना, फिर वहां पे वेरीफाई करना, ये बहुत ही बड़ा हेक्टिक काम है। और बहुत सारे ऑटो रिस्पॉन्डर ऐसी चीज प्रॉपरली लेते भी नहीं है, वो आपको किसी बैड आईपी पूल में डाल देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो ईमेल डिलीवरी है दूसरे ऑटो रिस्पॉन्डर में वो बहुत ही बकवास हो जाएगी, ठीक है। तो जो ऑटो रिस्पॉन्डर आप यूज कर रहे हो अभी, मैं तो रेकमेंड करूंगा टॉप ऑटो रिस्पॉन्डर यूज कीजिए। गेट रिस्पॉन्स है, अवेबर है, ये दो बहुत बड़े महारथी है, लीडर्स है, उन्हें यूज करिए और प्रॉपरली उन्हें मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। पेमेंट्स टाइम पे होने चाहिए, हर दिन एक ही ईमेल सेंड करो, प्रॉपर वे से लिस्ट बिल्ड करो, क्योंकि बाद में जब 1-2 साल के बाद आपकी लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी, तब आप एक भी ईमेल सेंड करेंगे तो वो एक ईमेल से भी आप 100 to 200 क्लिक्स, मे बी 1000 क्लिक्स एक ईमेल से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑटो रिस्पॉन्डर जो है वो बहुत ही पावरफुल है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी 500,000 तक लिस्ट है और वो अवेबर यूज करते हैं और स्टिल देयर अवेबर इज इन गुड शेप। उनका अवेबर आज भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, इसलिए नहीं क्योंकि वो यूएस से, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से उस ऑटो रिस्पॉन्डर को मेंटेन करते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूं कि अगर ईमेल लिस्ट आपकी बीवी है, आप उसे बीवी मान के चलिए ईमेल लिस्ट, तो ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर आपकी बेटी है। मेरे हिसाब से आप उसे ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है। जैसे अगर मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही होंगी, तो अगर ईमेल लिस्ट आपको लगता है आपका बॉयफ्रेंड है या आपके पति है, तो ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर आपका बेटा है। या फिर जिनके बॉयफ्रेंड है उनके लिए ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर उनके पापा है, आपके पिताजी के, आप अपने पिताजी से ज्यादा प्यार करते हो। तो इसी तरह से ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर को ज्यादा प्यार कीजिए। ईमेल लिस्ट आ जाएगी, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर बहुत मेहनत से
बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी मेस मत कीजिए ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर के साथ, ये गलती बहुत लोग करते हैं, मैंने भी की थी, ठीक है। पांचवी मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, क्यों करते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कौन खरीदेगा यार, $1000 का प्रोडक्ट अगर मैं प्रमोट करूं कौन खरीदेगा। बहुत बड़ी गलती है। आपको लगता है कि इसके पास पैसे नहीं होंगे, इन ईमेल सब्सक्राइबर्स के पास पैसे नहीं होंगे, ये तो कुछ इंडिया के लोग, इनके पास कहाँ पैसे होंगे। नहीं, मेरे पास ऐसे सेल्स आए हैं जहां श्रीलंका से लोगों ने परचेस किया, बांग्लादेश से लोगों ने परचेस किया, इंडिया से लोगों ने परचेस किया, यूएस के तो लोग परचेस करते हैं। लेकिन आप हमेशा आपके ऑप्शंस हमेशा ओपन रखिए। हाई टिकट ऑफर प्रमोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सेल आपका पूरा एड बजट रिकवर कर देगा। अगर आप $100 का कोई सोलो एड परचेस करते हो और अगर आप एक महीने में $500 का एक सेल आपको मिलता है, तो एड बजट और आपको 5 गुना ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। तो हाई टिकट ऑफर कभी भी आप हमेशा प्रमोट कीजिएगा। मैं क्या करता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं मेरे हर ईमेल में मेरा एक ये ईमेल में दिखाता हूं आपको, ये गेट रिस्पॉन्स में यूज करता हूं। यहाँ पे मेरा ये जो ऑफर का एफिलिएट लिंक यहाँ पे है, मैं हमेशा अपना ईमेल यहाँ पे लिखता हूँ। एनी क्वेश्चंस यू हैव यू कैन ईमेल मी एट माय पर्सनल ईमेल, क्योंकि बहुत लोग ईमेल करते हैं तो मैं उनको जवाब दे देता हूँ। ये करना भी बहुत अच्छा था, क्योंकि उससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है। उसके बाद नीचे में एक फ्री ट्रेनिंग लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं जो ऑफर डाल देता हूँ वो होती है एक वेबिनार रिप्ले, जो कि 1 घंटे का होता है, वो फ्री ट्रेनिंग होती है। और जहां पे वेबिनार रिप्ले के बाद जो ऑफर ऑफर होता है वो एक हाई टिकट ऑफर होता है। अब इस सिलसिले में मैं जॉन क्रिस्टानी का सुपर एफिलिएट सिस्टम जो क्लिक बैंक में ऑफर है वो प्रमोट कर रहा हूँ, और इससे मुझे बहुत सारे सेल्स आए, इसलिए मैं बताता हूँ। तो इस ऑफर को ये एक छोटा सा वीडियो में प्रेजेंट करता हूँ। इसके बाद जिनको अगर ये फ्री ट्रेनिंग देखनी है तो वो यहाँ क्लिक करके क्लिक बैंक के मेन सेल्स पेज पे जा सकते हैं, जहां पे वो रजिस्टर कर सकते हैं इस फ्री ट्रेनिंग को, और उनके सामने वो वेबिनार प्ले हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बाय करता है तो मुझे मिलेंगे $460 और $500, ओके, पर सेल। तो हमेशा मैं अपनी हर ईमेल में ये एक एज अ फ्री ट्रेनिंग पीएस लिंक डाल देता हूँ। ये आप भी कर सकते हैं और इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगर आपको 50 क्लिक्स आ रहे हर ईमेल पे या 100 क्लिक्स आ रहे, तो हो सकता है कि उन 100 में से शायद 20 लोग हैं जो फ्री ट्रेनिंग देख ले। अगर वो देख ले, अगर उन्हें वो $997 का प्राइस वाला प्रोडक्ट पसंद आए, तो हो सकता है उस समय उनके पास पैसा ना हो, लेकिन वो याद रखेंगे ये चीज। और 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद अगर उनके पास जब पैसे आ जाएंगे तो वो इसी ईमेल पे आ जाएंगे और इसी से वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। ये हुआ है, ये होता है। लोग 6-6 महीने पहले सेंड किए हुए ईमेल से भी प्रोडक्ट बाय करते हैं। सो इसीलिए आपकी ईमेल डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये जो इनबॉक्स में जो ईमेल जाता है ना, वो लाइफ लॉन्ग रहता है। एक टाइम स्पैम में जो ईमेल जाते हैं वो 30 दिन के बाद डिलीट हो जाते हैं अपने आप, लेकिन जो इनबॉक्स में रहते हैं ईमेल वो लाइफ लॉन्ग हो जाते हैं, जब तक वो बंदा वो ईमेल डिलीट नहीं कर देता। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग वापस उस ईमेल के पास आ जाते हैं और वो हाई टिकट ऑफर परचेस कर लेते हैं। हो सकता है उस समय उनके पास पैसा ना हो $97, बट जब उनके पास पैसे होंगे वो यही आएंगे और यही से बाय करेंगे। सो व्हाई शुड वी लूज अ चांस? So always promote a high ticket offer in every single email. Give it as a free training. So ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। और इसके बाद आएंगे लास्ट मिस्टेक की तरफ, buying cheap traffic for 35 cents. पता नहीं कौन ये ऐसा ट्रेनिंग देता है कि आपको 35 सेंट्स या 30 सेंट्स या बहुत ही fiverr.com पे तो $5 में 1000 क्लिक्स यूएसए के सेंड करते हैं, और बहुत लोग ये बाय कर लेते हैं और उन्हें लगता है फिर वो उस ट्रैफिक से हमें क्लिक बैंक के सेल्स आने चाहिए। अगर सेल्स आते तो वो बंदा $5 में आपको क्यों बेच रहा है क्लिक्स? ये बंदा 35 सेंट्स पे क्यों बेच रहा है आपको क्लिक? इसके पीछे एक वजह है। उस सोलो एड वेंडर को या उस ट्रैफिक सप्लायर को खुद अकल नहीं है कि उस ट्रैफिक को किस तरह से मोनेटाइज करे, या फिर उसका ट्रैफिक इतना बकवास है
कि उसको सेल नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो इतने चीप प्राइस पे आपको वो सेल कर रहा है। अगर उसका ट्रैफिक अच्छा रहता और उसे सेल आते रहते तो वो क्यों आपको सेल करेगा ट्रैफिक। ठीक है, सो चीप ट्रैफिक इज इक्वल टू चीप रिजल्ट्स। ध्यान में रखिएगा, हमेशा ट्रैफिक उसी पर्सन से बाय कीजिएगा जो खुद एफिलिएट मार्केटिंग से सेल्स बना रहा हो। ठीक है, ना कि उससे जो सिर्फ ट्रैफिक सेल करके पैसे बना रहा हो। मैं आपको वापस समझाता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं, एक का नाम है एंजेलो साइसन, जो आप गूगल कर सकते हो उसका नाम। एंजेलो खुद आज या हर दिन एटलीस्ट $4,000 to $5,000 बनाते हैं सीपीए नेटवर्क से। ठीक है, तो उनका जो ट्रैफिक है वो क्लिक्स 3,000 to 4,000 क्लिक्स एक दिन में सेंड करते हैं और उन्हें 4,000 to 5,000 आराम से मिल जाते हैं। तो उनका हर एक क्लिक $1 के बराबर है। तो अगर वो चाहे तो वो ट्रैफिक $2 पर क्लिक पे सेंड कर सकता है और मैं फिर भी बाय करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इनका ट्रैफिक उतने हाई क्वालिटी का है। लेकिन एंजेलो कभी भी अपना ट्रैफिक बिलो $1 सेल कभी नहीं करेगा। वो कभी अपना ट्रैफिक 30 सेंट्स पर क्लिक सेल नहीं करेगा, क्योंकि क्यों करेगा, मतलब ही नहीं है ना। अगर अब उसे पता है कि मैं खुद अगर $1 के ऊपर हर बार जब से ईमेल सेंड करता हूँ तो मैं $1 के ऊपर मैं बनाता हूँ, तो मैं अपना ट्रैफिक 30 सेंट्स पर क्लिक पे क्यों सेल करूं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको ट्रैफिक बाय करने चाहिए जो लोग खुद ईमेल ट्रैफिक से सेल्स बना रहे हो एफिलिएट मार्केटिंग से, ना कि सिर्फ ट्रैफिक सेल करके पैसे बना रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ट्रैफिक सेल करते हैं उससे पैसे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग आता भी नहीं। ठीक है, तो ये है वो 6 मिस्टेक्स जो बहुत सारे लोग करते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग क्विट करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि उनको सेल्स नहीं मिलते। तो आप पहचानिए आप कौन सी कैटेगरी में है। मैं रिकैप करता हूँ। पहली मिस्टेक, प्रमोटिंग एफिलिएट लिंक्स टू रॉन्ग ऑडियंस। दूसरी मिस्टेक, डोंट हैव अ वेबसाइट। तीसरी मिस्टेक, सेंडिंग आउट 3 to 4 emails a day to your email list with spammy subject line. चौथी मिस्टेक, email autoresponder is more important than your email list. पांचवी मिस्टेक, not promoting a high ticket offer. और लास्ट मिस्टेक है buying cheap traffic at 35 cents per click for even lower than that. So ये है वो 6 गलतियां जो लोग करते हैं जिनकी वजह से उन्हें सेल्स नहीं मिलते। तो आप ऐसी गलतियां ना करें, और अगर ऐसी गलतियां आप कर रहे हो अभी तक तो उन्हें तुरंत रोक दें। ठीक है, सो इस वीडियो से जरिए मेरा यही एक मकसद था कि मैं आपको वो गलतियां बताऊं। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर 5 स्टेप्स की वीडियोस बनाई है जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग एज अ बिगिनर की जाती है। अगर आप न्यूबी है तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। रेस्ट आपको ये कंटेंट कैसे लगा मुझे बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताइएगा जरूर कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अगले वीडियो में अपने आप को उस इम्प्रूव कर सकूं, ताकि वो गलतियां बाद में रिपीट ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।